गले लगा परंतु माफी मांगने के बाद। अच्छा, माफी मंगवाएंगे तब? माफी तो इसके भैया माफी तो मांगनी पड़ेगी। वो तो कह रहे नहीं मांगेंगे। देखेंगे, देश के अंदर आंदोलन करने का अधिकार है ना हमको। तो करणी सेना क्या राजनीति में आ रही है क्या? आप क्यों है, क्या जरूरत है? सब लोग राजनीति में आएंगे, देश को संभालेगा कौन? हम सामाजिक प्राणी हैं। अगर 27 में यूपी में ये बड़ा मुद्दा बन जाता है या बना रहता है अभी तक, तो आपको लगता है कि करणी सेना की भूमिका कोई बड़ी होगी? अखिलेश यादव कई सालों से विपक्ष में है, संसद के अंदर काफी सांसद जीत का अगर बहम है, संसद में कई सांसद जीत कर आ गए, राहुल गांधी जी को और अखिलेश जी को बहम है। वो करोड़ों क्षत्रियों को अपमानित करके, अरबों हिंदुओं को अपमानित करके सत्ता प्राप्ति में आगे रहेंगे, अग्रणी रहेंगे, ये बहम निकाल दें। जनता बहम निकालती है। 125 करोड़ हिंदुओं को रामजी लाल सुमन ने गद्दार कहा है। वो जवाब देना जानते हैं। अगर आप एक जाति की राजनीति करना चाहते हैं, खूब करिएगा अखिलेश जी। कांग्रेस का क्या हालत है उनको पता है, सपा की क्या हालत उत्तर प्रदेश के अंदर है उनको पता है, मायावती की क्या हालत हो गई उनको भी पता है। आगे अगर ऐसे ही आप देश के सूरवीरों का, महापुरुषों का, महाबलिदानियों का और संस्कृति का अपमान करोगे तो निश्चित तौर पे आपको जनता भी जवाब देगी और करणी सेना मुंह तोड़ जवाब देना जानती है। अच्छा, आप लोगों को और किसका किसका समर्थन मिला समाज के तौर पर? देखिएगा, मेरी पार्टियों के तौर पे हमें ना तो किसी राजनीतिक दल का पिछलग्गू बनना, ना पिट्ठू बनना। सूरजपाल सिंह अम्मू आपके सामने कराया, महिपाल सिंह मकराना, बीरो सिंह, राज शेखावत, सुखदेव सिंह गोगामेडी की धर्मपत्नी, ये हम सब लोग एक परिवार हैं। करणी सेना को कोई ये ना सोचे राजपूत करणी सेना, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, ये करणी सेना, ये अम्मू की सेना, भी वीरू की सेना, नहीं। हमारी रगों में महाराणा प्रताप का, भगवान राम का खून है, पृथ्वीराज चौहान का खून है। गलत फहमी में कोई रहे ना। देश की आजादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे महावीरों ने, सूरवीरों ने कुर्बानियां दी हैं। मुझे बता दे कोई, झांसी की रानी और छत्रपति शिवाजी और महाराजा सूरजमल, इन तीन नामों में भी, इनको भी मैं हिंदू सम्राट कहता हूं, हिंदू रानी कहता हूं झांसी की रानी को। मुझे और बताएं कि किस किस व्यक्ति ने कहां कहां बलिदान दिया। अगर ये लोग नहीं होते, जिस अयोध्या के लिए ढांचे को तोड़ने के लिए इतने वर्ष लग गए, उनको बचाने वाले यही लोग थे। हम इनको भगवान माने ना माने, अगर ये नहीं होते तो इस देश के अंदर कोई हिंदू नहीं होता। ये जो पूरे विश्व के अंदर एक हिंदुस्तान है, एक, इस अकेले हिंदुस्तान को भी कांग्रेस और समाजवादी इसको भी खराब करना चाहते हैं, बिगाड़ना चाहते हैं। करणी सेना इसको बिगड़ने नहीं देगी। अच्छा, यूपी में आपको समर्थन कुछ और मिला सरकार के स्तर पर? हमें क्या कोई बातचीत हो पाई? बात सुनिएगा आप जरा, हम क्यों किसी का समर्थन लें? हमें कोई चुनाव लड़ना है क्या? हमें कोई एमएलए की टिकट मांगनी है क्या? भैया, जिनको मंत्री बनना है, जिनको विधायक सांसद बनना है, खूब करो। सूरजपाल सिंह अम्मू शपथ तौर पर कह रहा है करणी सैनिकों को हमें राजनीति नहीं करनी। हम राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति नहीं है। मैं 37 साल भाजपा के भिन्न भिन्न पदों पर रहा हूं। कल एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कहने लगे कि आप पिछली बार जब मिले थे वो बीजेपी के प्रवक्ता थे। मैं 9 साल भाजपा का प्रवक्ता रहा हूं, मीडिया प्रभारी रहा हूं, और आपके साथ भाजपा के प्रवक्ता के रूप में आपके साथ बैठा हूं, कई बार बहस की है। परंतु मुझे लगा कि अब देश के अंदर बहुत अच्छा प्रधानमंत्री आ गया है, अब हमको राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। देश का इतना अच्छा गृह मंत्री आ गया है, गुजरात को दंगा मुक्त कर दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर पत्थर मारने से पहले 3 बार आदमी अमित शाह का नाम लेते हैं। लाल चौक पर आज तिरंगा फहरा रहा है देश। ऐसे ऐसे लोग जब चुनकर आ गए तो कम से कम हमारे जैसे नलायकों की जरूरत राजनीति में नहीं है। सामाजिक क्षेत्र के लोग हैं, समाज में सेवा करेंगे, देश में सेवा करेंगे, और ये राष्ट्र भक्तों की सेना है। ये राजनीतिक दलों के गुलाम सेना नहीं है। निकाल दे कोई भी गलतफहमी। कोई भी राजनीतिक दल अगर देश के प्रति उल्टा बोलेगा तो उसको वैसा ही जवाब मिलेगा जैसा मिल रहा है। अच्छा भाई, अब आखिरी सवाल, ही समय की थोड़ी पाबंदी है, तो आप जरा ये बताएं कि आगे का प्लान क्या है करणी सेना क्या? क्योंकि पद्मावत के बाद फिल्म जब आई, उसके बाद जो हमने देखा पूरा करणी सेना का रोल पूरे देश में, उसके बाद काफी शांति थी, लेकिन फिर से इस मुद्दे पर उतनी उग्रता है या फिर मौका मिल गया? प्लान बता दिया तो फिर राज्यसभा के सभापति को बोलना पड़ेगा कि सांसद की सुरक्षा पहले, आप सुरक्षा करें, हम माफी की मांग कर रहे हैं। सुरक्षा मिलनी चाहिए। मैं अपने लोगों से भी कह रहा हूं, कानून हाथ में लेके हमें लोकतंत्र का मजाक नहीं उड़ाना। कानून हाथ में ना ले, लोकतांत्रिक तरीके से पूरे देश के अंदर विरोध करेंगे। और रामजी लाल सुमन, आपको बता दूं
ये मुलायम सिंह के पुत्र हैं अखिलेश यादव। ये कब तुम्हारे को छोड़ दे इनका पता नहीं है। ये वोटों के लिए किसी को भी छोड़ सकते हैं, किसी को भी गले लगा सकते हैं। ये कभी कांग्रेस के पीछे भागते हैं, कभी मायावती के पीछे भागते हैं। कभी ये मायावती को गेस्ट हाउस में अपमानित करते हैं, तब इनको दलित नजर नहीं आता, आज इनको रामजीलाल सुमन याद आ रहा है। तो ये गलतफहमी निकालते। करनी सेना तब तक चुप नहीं बैठेगी जब तक रामजीलाल सुमन माफी नहीं मांगते। और मैं तो कहता हूं अखिलेश भाई, आपको भी माफी मांग लेनी चाहिए। माफी मांगने से व्यक्ति बड़ा होता है। माफी मांगने से अखिलेश जी व्यक्ति बड़ा होता है। आप डेमोक्रेसी में हैं, लोकतंत्र में हैं, जनता की सेवा के लिए आए हैं। देश के अंदर फूट डालकर आप ना राष्ट्रभक्ति कर सकते हो, ना राज्य भक्ति कर सकते हो, ना राज्य की सत्ता में आ सकते हो। माफी तो मांगनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया अम्मू भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना सूरजपाल सिंह अम्मू को, जो कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम देशभक्ति के अलग रूप को नहीं देख सकते, सबको उसी स्वरूप में उसे देखना होगा। रामजीलाल सुमन ने जो कहा है वो कह रहे हैं कि अगर वो माफी मांग लेते हैं, वो गले लगाने को भी तैयार है, लेकिन इस पर राजनीति करने वाले, वो चाहे कोई भी दल हो, कोई भी नेता हो, उनको माफ देश की जनता नहीं करेगी। तो आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। नमस्कार।